हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालने के डिफरेंट तरीके क्या हैं, उनके यूसेस क्या हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में विद सम एग्जांपल्स। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ से। सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट सीएम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएम? सीएम रेफर करता है कॉमन मल्टीपल को। CM means common multiple. For example, if we talk about common multiple of 2 and 3, there can be number of common multiples. जैसे एक है 6 और फिर 6 की एक मल्टीपल अगर हम लेंगे, all those numbers will become common multiples of 2 and 3. जैसे 6, 12, 18, 24, etc. अब इन पूरे इस लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स में there can be infinite common multiples of two numbers. इस पूरी लिस्ट में से जो सबसे छोटा वाला है that will be called LCM of 2 and 3. So LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल की लिस्ट में से हमने सबसे छोटा वाला पिक कर लिया। सेम तरीके से हम HCF को भी समझते हैं। So let's first understand the meaning of CF. CF का मतलब है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर फॉर एग्जांपल हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं 12 और 18 के। 12 और 18 के अगर हम मैनुअली कॉमन फैक्टर काउंट करने जाएंगे तो क्या क्या हो सकते हैं? 1 is a common factor, 2 is also a common factor, right? 3 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, 4 नहीं है, 4 12 में तो आ रहा है, 18 में नहीं आ रहा है। 5 of course is not a common factor. 6 is also a common factor of 12 and 18. That's it. इसके आगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। So of course common factors are limited in number. इन सारे कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा वाला है that is called HCF. So HCF of 12 and 18 is what? 6. HCF का एक और नाम है, HCF is also called GCD. HCF can also be, क्वेश्चन में तुम्हें HCF की जगह GCD वर्ड भी लिख सकता है। GCD is the same thing. यहाँ पे G का मतलब है ग्रेटेस्ट, H की जगह G आ गया ग्रेटेस्ट, और फैक्टर और डिवाइजर इज द सेम थिंग, D का मतलब है डिवाइजर। सो GCD बोलो या HCF बोलो सेम ही बात है। HCF of 12 and 18 is 6. तो ये तो अभी हमने सिर्फ मतलब समझा है। अब इसको निकालने का मेथड देखते हैं। सो देयर आर टू मेथड्स। पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए उसके पहले प्राइम पार्ट्स में टुकड़े करने विद देयर रेस्पेक्टिव पावर। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है लेट्स से 6, 20 और 50 का एलसीएम एंड एचसीएफ। व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 20, 50? सो व्हाट यू शुड डू इन दिस मेथड, इन दिस अप्रोच, 6, 20, 50 को लिखो, उनके प्राइम फैक्टर्स निकालो विद देयर रेस्पेक्टिव पावर्स। So 6 can be written as 2 raised to power 1, 3 raised to power 1. 20 can be written as 2 square into 5 raised to power 1. 4 into 5 है, 4 को हम 2 square लिख सकते हैं। 50 हो जाएगा 2 into 25, that is 2 raised to 1, 5 square. अब हमें इनका HCF निकालना है। पहले हम HCF से शुरू करते हैं। HCF निकालने के लिए तीनों नंबर्स में जो भी कॉमन प्राइम दिख रहा है उसको लिख लो। तीनों नंबर 6, 20, 50 में हमें सिर्फ एक ही कॉमन प्राइम दिख रहा है, दैट इज 2, और उसकी ले लो सबसे छोटी पावर, लोएस्ट पावर ऑफ इट। 2 की सबसे छोटी अवेलेबल पावर है तीनों नंबर में 1। सो HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 2 raised to power 1, दैट्स इट। प्रोसेस क्या किया हमने लिया है कॉमन प्राइम विथ लोएस्ट पावर, दैट इज HCF। सिंपल सा प्रोसेस क्या है, कॉमन प्राइम उठाओ, लोएस्ट पावर लो, दैट विल गिव यू HCF। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम के लिए हम जितने भी प्राइम्स दिख रहे हैं पूरे सेट में, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 2, 3, 5, वो सारे ले लेंगे 2, 3, 5 विथ देयर हाईएस्ट पावर्स। हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है इनकी? 2 की स्क्वायर दिख रही है, 3 की पावर 1 एंड 5 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर विच इज 100, 100 into 3 is 300. So LCM of these 3 numbers 6, 20, 50 का LCM हो गया 300। प्रोसेस क्या है? ऑल प्राइम्स, जितने भी प्राइम्स दिख रहे हैं, हाईएस्ट पावर, दैट्स इट। सारे प्राइम लेने हैं, उनकी हाईएस्ट पावर निकालनी। ये तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने।
अब प्रैक्टिस के लिए व्हाट यू कैन डू, मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. कैलकुलेट एलसीएम ऑफ द नंबर्स 1 through 9. 1 through 9 का मतलब है 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर का एलसीएम निकालो. ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है. So what you can do, you can pause the video, एक बार attempt कर लो. Now I'll tell you the answer for this question. वो answer match करना चाहिए तुम्हारा. Answer will be 2520. So calculate the LCM and this should be your answer. अब हम एक और तरीका देखते हैं LCM HCF निकालने का. That is division method. डिवीजन मेथड में हम दो नंबर लेते हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 24 एंड 36. इनका हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे. तो करना क्या है, यहाँ पे यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर. जो सबसे छोटा है वहां से हम शुरुआत करते हैं. जैसे दोनों में 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, एंड यू विल गेट 12 एंड 18 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, राइट. फर्दर फिर से चेक करो कुछ और कॉमन है क्या. 2 फिर से कॉमन आ रहा है, यू गेट 6 एंड 9. नाउ 2 इज नॉट कॉमन एनी मोर. अब 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3. इवेंचुअली ये जो 2 3 बचा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो दिस इज इट. यहाँ पे जितने भी कॉमन नंबर्स आए उनका प्रोडक्ट लो, दैट प्रोडक्ट विल बिकम एचसीएफ. यहाँ जितने भी कॉमन नंबर आए उनका प्रोडक्ट लो, दैट प्रोडक्ट विल बिकम एचसीएफ. सो एचसीएफ हो जाएगा 2 into 2 into 3 मतलब 12. अब यहाँ पे जो एचसीएफ आया है, एलसीएम के लिए क्या करना है, फॉर टू नंबर्स स्पेसिफिकली एचसीएफ आ गया. एलसीएम के लिए क्या करना है, ये एचसीएफ उठाना है और इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है. मतलब एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ इनटू यहाँ पे जो नंबर्स बचे हैं 2 into 3, दैट्स इट. मतलब इस केस में हो गया 12 into 2 into 3 72. ये तरीका हो गया एलसीएम एचसीएफ निकालने का यूजिंग डिवीजन मेथड. अब एक चीज पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ और लर्निंग्स है हमारी, उनको देखते हैं समझते हैं. यहाँ जो नंबर बच रहे हैं 2 and 3, these numbers are co-prime to each other. 2 and 3 co-prime है. co-prime का मतलब क्या होता है, co-prime का मतलब मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ फिर से. co-prime का मतलब होता है relative prime. ये टर्म यूज करी जाती है नंबर्स को कंपेयर करने में अगर दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, देन दे आर नोन एज को-प्राइम. जैसे 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं. अब इस सिचुएशन में नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है. एक और एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल 10 and 21 आर आल्सो को-प्राइम. वो खुद प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 10 and 21 आर को-प्राइम, क्योंकि 10 और 21 में एक को छोड़ के कुछ और कॉमन प्राइम है ही नहीं, कुछ और कॉमन फैक्टर है ही नहीं, राइट. सो नंबर्स दैट डू नॉट शेयर एनी फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को-प्राइम. तो यहाँ पे जो नंबर बचेंगे वो को-प्राइम ही होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कुछ कॉमन होता तो हम एचसीएफ के लिए बाहर निकाल लेते. अब यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, ये जो को-प्राइम बचे हैं लेट्स कॉल देम ए एंड बी. ठीक, ए एंड बी बोल देते हैं. अब मैं इस नंबर को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला नंबर मिल जाएगा, इस नंबर को भी एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरा नंबर मिलेगा. सो आई एम राइटिंग टू नंबर्स इन दिस फॉर्म HA and HB, राइट. हमने समझा HA and HB क्यों है वो, क्योंकि अगर मैंने 2 को H से HCF से मल्टीप्लाई किया, H is HCF here, HCF से मल्टीप्लाई किया तो नंबर मिल गया, 3 को मल्टीप्लाई किया तो भी नंबर मिल गया. सो आई एम अज्यूमिंग नंबर्स एंड HA and HB where A and B are co-prime. अगर इस तरह से हम नंबर्स को अज्यूम करते हैं तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी H. AB बाहर आ जाएगा, एलसीएम जब हम लिखने जाएंगे वो होगा HAB, करेक्ट. यही प्रोसेस हमने समझी थी, एलसीएम होगा HAB. अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लें, दैट इज व्हाट HA into HB. It is also equal to H into HAB. मतलब product of number is also equal to product of their LCM and HCF, right? So this is another formula that you can use in the problems. It's a very good formula and it is applicable for two numbers only, and this is for
टू नंबर्स, दो नंबर्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड थिंग्स। एचसीएफ के बारे में एक और चीज समझते हैं हम, another good thing about HCF. Let's go through that part and then we'll look at some examples of these concepts. HCF को हम difference method से भी निकाल सकते हैं. So difference method for HCF. This is what we need to understand. Difference method for HCF. Difference method क्या बोलता है? This is a very interesting thing. It can be used at times to simplify the problems or calculate HCF faster. Difference method बोलता है HCF cannot be greater than difference of the numbers. Cannot be greater than difference. This is the first concept. किन्हीं भी numbers का, किन्हीं भी दो number को ले लो या तीन ले लो, दो numbers से ही शुरू करते हैं, उनका HCF उनके difference से ज्यादा नहीं हो सकता है। और इसी में हम दूसरी line ऐड कर देते हैं, HCF is a factor of difference. मतलब क्या है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 100 और 100 और 108 108 का HCF। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट HCF कैन नॉट बी मोर देन 8। HCF हमें पता है कैन नॉट बी मोर देन 8, राइट? दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस मेथड। ऐसा क्यों है वो चीज भी समझते हैं, व्हाई इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। उसके लिए तुम टेबल्स को समझो, टेबल्स पे जाओ। फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 100 इज डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर। हम मान लेते हैं किसी भी नंबर से डिविजिबल है, इनफैक्ट इस केस में हम ले लेते हैं 10 से डिवाइड हो रहा है, राइट? अगर 100 10 से डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 10 विल बी एट अ डिफरेंस ऑफ 10। मतलब 100 के बाद अगला नंबर 110 होगा, फिर 120 होगा, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये नंबर 109 से डिवाइड हो रहा है। हम सिंपली अज्यूम करते हैं अगर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा तो अगला नंबर जो 9 से डिवाइड होगा दैट विल बी 109, राइट? तो डिफरेंस 9 तो आएगा ही आएगा, करेक्ट? गैप 9 तो होगा ही होगा 9 की टेबल में, या 10 की टेबल में गैप 10 होगा, या 11 की टेबल में गैप 11 होगा। सो 8 का गैप कहाँ आ सकता है? 8 का गैप सिर्फ वहीं आ सकता है जहां पे टेबल 8 या उससे कम हो। इसलिए कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स का 8 या उससे कम ही होने वाला है। एंड सेकंड लाइन इज इट कैन बी फैक्टर, इट विल बी फैक्टर ऑफ 8। फैक्टर ऑफ 8 क्या है? अगर तुम 8 के फैक्टर्स लिखने जाओगे, ऑफ कोर्स यहाँ हमें पॉजिटिव ही लेने हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है? अब हमें लिखना है सीधा सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 इज वन हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 8, उसके बाद अगला आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, फिर अगला आएगा 2 एंड सो ऑन। तुम्हें क्या करना है, HCF निकालने के लिए देखना है इनमें से कौन सा नंबर इसका HCF है, बस। तो यहाँ से शुरू करो और चेक कर लो क्या 8 इसका HCF है। तो क्या करेंगे आप, 100 को हमने 8 से डिवाइड करके देखा, 8 से डिवाइड हो गया तो HCF 8 हो गया, राइट? सिर्फ एक नंबर को चेक करना है, अपने आप HCF निकल जाएगा। 100 8 से डिवाइड नहीं हुआ, सो 8 इज नॉट देयर HCF नाउ। फिर हमने चेक किया 4 को, क्या 4 से 100 डिवाइड होता है? यस, सो देयर HCF इज 4, दैट्स इट। तो HCF 4 निकल के आ गया। तुम्हें डिफरेंस मेथड में यही करना है, दो नंबर लेने हैं, उनका जो डिफरेंस है उसी का फैक्टर HCF होगा, एक एक करके चेक करके, दैट इज इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल। जैसे लेट्स से हमने ले लिया 162 एंड 172, ठीक? तो हमें पता है HCF या तो 12 होगा या उसका फैक्टर होगा, क्योंकि डिफरेंस 12 है। 12 के बाद अगला फैक्टर 6 होता है, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 4 होगा, 4 से डिवाइड करोगे 3। ये हमने फैक्टर्स लिखे। क्या 12 इनका HCF है? 12 से हमने 160 को डिवाइड करके देखा, सो 12 से डिवाइड नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट देयर HCF। फिर हमने 6 से डिवाइड करके देखा 162 को, वो डिवाइड हो गया तो 6 इज देयर HCF। तो HCF ऑफ दीस टू नंबर्स इज व्हाट? HCF इज 6, दैट्स इट। ये है डिफरेंस मेथड, HCF को थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करना। अब हम इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ HCF और LCM का यूज होगा। HCF पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे सामने, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ पहले एक बार।
HCF of two numbers is 8 and their sum is 96. How many pairs of such numbers are possible? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, हम यहाँ डायरेक्टली सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है नंबर्स का सम 96 आ जाए और HCF 8 आ जाए, तो प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच करने का तरीका क्या है? तो वन ऑफ द वेज इसके मैं 96 के टुकड़े करके देखूं, जिनमें ऑफ कोर्स आई शुड टेक these numbers, these two separate numbers as multiple of 8. 8 के तो मल्टीपल होने चाहिए ताकि उनका HCF 8 आए। तो वन ऑफ द वेज इज कि मैं टुकड़े करता हूँ 96 के, मैंने कर लिया 8 and 88। ठीक, ये मैं ट्रायल एंड एरर हिट एंड ट्रायल से जा रहा हूँ। तो क्या 8 and 88 का HCF 8 है? यस इट इज। 8 और 88 का HCF 8 है और सम 96 है ही। आगे हम और भी टुकड़े कर सकते हैं, आगे हम करके देखेंगे 16, 80 एंड सो ऑन, लेकिन ये कब तक करेंगे? एंड व्हाट इफ दिस क्वेश्चन हैज अ बिगर डेटा? तो हमें एग्जैक्ट प्रोसेस समझनी होगी, करना कैसे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल में अज्यूम कर सकते हैं नंबर्स को, x एंड y। x प्लस y आ जाए 96 और अब हम टुकड़े करने जाएंगे such that their HCF is 8, लेकिन फिर से यही सिचुएशन बन जाएगी। So what is better in this situation? Instead of this, I will assume numbers as not x and y. I'll assume numbers as 8a and 8b. 8a और 8b assume करने से फायदा क्या है? अब हमें जो नंबर्स मिलेंगे, जो सम मिलेगा, वो एक छोटी वैल्यू होगी जिसके टुकड़े करना थोड़ा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 8a और 8b लिया, तो सम ऑफ दीज टू नंबर्स शुड बी 96। यहाँ से a प्लस b आ गया 12, which is easier to deal with, right? 8a 8b मानने के पीछे लॉजिक क्या है? हमें ये तो पता है दोनों नंबर्स के बीच में 8 कॉमन फैक्टर है, तो मैंने नंबर्स को 8a and 8b मान दिया। Now a plus b 12 है, तो in how many different ways can I break this sum? मैं उसको 1 and 11 ले सकता हूँ, right? That can also be taken as 11 and 1. पर इस बात का ध्यान रखना, when you are taking 1 11 and 11 1, ये दोनों सिंगल सॉल्यूशन ही कंसिडर किए जाएंगे। वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 11 and 11 1 is a single solution। ये एक सिंगल पेयर है। पेयर के केस में ये एक सिंगल पेयर है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट? मतलब आंसर इफेक्टिवली यहाँ से 1 and 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 and 88 आएगा, आंसर एक ही कंसिडर किया जाएगा, 8 88 बोलो या 88 88, राइट? पेयर के केस में हमें उसके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, पर कई बार क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर लिखा आ सकता है। सो पेयर वर्सेस ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, ये सिंगल पेयर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर 1 11 11 2 11 1 को देखें तो ऑर्डर्ड पेयर के केस में, इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस है। दीज आर टू सॉल्यूशंस। यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, बट ऑर्डर्ड पेयर के केस में दीज आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। कहीं अगर लैंग्वेज में ऑर्डर्ड पेयर दिखता है तो दो अलग अलग सॉल्यूशन कंसिडर करें। एनीवे, अब हम यहाँ पे आते हैं, हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं 1 11 में, आगे हम उसको 2 10 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 3 9 4 8 एंड सो ऑन। दैट्स इट, यहीं तक टुकड़े होंगे। और इट सीम्स लाइक कि हमारे पास 5 डिफरेंट सॉल्यूशन आए, लेकिन यहाँ पे ये 2 10 3 9 4 8 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने HCF में समझा, जब हम नंबर्स को 8a और 8b की फॉर्म में लिख रहे हैं, HCF से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो a और b को प्राइम है। को प्राइम मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर होता तो फिर वो HCF में और निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 और 10 लेता हूँ और नंबर्स क्रिएट करता हूँ 8a और b में, तो 8a 8b में नंबर्स बन के आएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 16, 10 से मल्टीप्लाई करके 80। सम इनका 96 है, लेकिन HCF इनका 8 नहीं है। देयर HCF नाउ इज 16। 16 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 और 10 में से 2 भी कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, राइट? सो दिस इज नॉट द करेक्ट पेयर। तो जब भी हम यहाँ ब्रेक कर रहे हैं इसको, सम को ध्यान ये रखना है कि तुम्हें दोनों टुकड़े को प्राइम लेने। इसी वजह से 3 9 भी रिजेक्टेड है क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर था कुछ, 4 8 भी रिजेक्टेड है क्योंकि उसमें भी कुछ कॉमन फैक्टर था। हेंस यहाँ पे हमें मिले सिर्फ और सिर्फ दो सॉल्यूशन, 1 11 एंड 5 7 की वजह से देयर आर 2 पॉसिबल पेयर्स। 1 11 से 8 88 बन जाएगा, और 5 7 से जब आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 40 और दूसरा नंबर बन जाएगा 56।
So these are the only two solutions for this question. अब हम LCM पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं. LCM से रिलेटेड दो क्वेश्चंस है हमारे सामने, एक एक करके हम दोनों को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 and 7 respectively, remainder is 3. What is the lowest value and second lowest value of such a number? पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 5 और 7 दोनों से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आए तो उस नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है? अब थॉट प्रोसेस क्या है, पहले हमें सोचना है ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर देते हैं. तो नंबर्स क्या होंगे? 5 + 3 या फिर 10 + 3 या 15 + 3 एंड सो ऑन. करेक्ट. मतलब यहाँ अगर मैं सिर्फ पहले पार्ट को देखूं तो आई कैन राइट इट एज 5a + 3. नंबर कैन बी रिटन एज 5a + 3, जहां पे a एक इंटीजर है तो नंबर हो जाएगा 5 + 3, 10 + 3, 15 + 3 एंड सो ऑन. पर नंबर एट द सेम टाइम 7 से डिवाइड करने पे भी 3 रिमाइंडर दे रहा है तो 7 की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 7 + 3, 14 + 3 एंड सो ऑन. मतलब सीधे सीधे 7b + 3. बात ये है कि वो दोनों से डिवाइड करने पे जब 3 रिमाइंडर दे रहा है तो इफेक्टिवली यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट वैल्यू जहां पे 3 रिमाइंडर आएगा. तो ये जो 5a और 7b वाला पार्ट है इट शुड बी इक्वल, मतलब ये इक्वल हो जाए. ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 5 का मल्टीपल भी है और 7 का मल्टीपल भी है? व्हाट वी वांट कि ये 5a और 7b की वैल्यू को हम इक्वल कर दें, जैसे +3 + 3 करने पे दोनों जगह सेटिस्फाई कर दें. तो 5a = 7b करते ही हमें क्या समझ में आया? वो वैल्यू जो 5 का मल्टीपल भी हो और 7 का मल्टीपल भी. It means we are talking about common multiple of 5 and 7. So effectively n can be written as common multiple of 5 and 7 plus 3. करेक्ट. अब 5 और 7 के कॉमन मल्टीपल क्या है? 5 और 7 का एलसीएम निकालो, दैट इज 35, और 35 के मल्टीपल्स आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 7. करेक्ट. मतलब 35, 70, 105 i की वैल्यू आप डालते जाओ यहाँ पे, ऑल दोज वैल्यूज आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 3. तो n की वैल्यू आ गई 35i + 3. अब यहाँ i की वैल्यू डालते जाओ एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू फॉर सच अ नंबर. तो मैं यहाँ i को क्या डाल सकता हूँ? आई कैन ऑल्सो पुट i = 0. i = 0 डालते ही n की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, 3 आएगी. 3 इज द लोएस्ट वैल्यू. अगर लोएस्ट की बात करी जाए तो 3 इज द लोएस्ट वैल्यू जो दोनों केसेस में डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे रहा है. 5 से डिवाइड करके देखोगे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, सीधे 3 रिमाइंडर आ रहा है. 7 से डिवाइड किया तब भी सेम चीज, राइट. सेकंड लोएस्ट वैल्यू कब आएगी? मैंने पुट i = 1, दैट विल बी n = 38. तो अगर सेकंड लोएस्ट वैल्यू पूछी जाए दैट विल बी 38. चेक कर लो, 5 से डिवाइड करने पे भी 3 रिमाइंडर आ रहा है, 7 से भी 3 आ रहा है, राइट. सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन जिसमें कॉमन रिमाइंडर है. सीधे सीधे n = कॉमन मल्टीपल ऑफ दैट 5 and 7 जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं प्लस. अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे. एक बार तुम लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को जो हमने पिछला वाला किया था उसको समझो, फिर दूसरी प्रॉब्लम को भी पॉज करके अटेम्प्ट करो. इट इज इम्पेरेटिव जब भी तुम ये रिकॉर्डिंग वॉच करो, इन सिचुएशंस पे एक बार पॉज करो, एब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इट ट्राइंग टू कन्वे, डेवलप योर ओन थॉट प्रोसेस कि सॉल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट करो उसको, गिव इट सम टाइम, 5 मिनट दो, 7 मिनट दो, दैट्स फाइन. एंड इफ यू गेट स्टक देन स्टार्ट लुकिंग एट द सॉल्यूशन, राइट. तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. यू शुड अटेम्प्ट इट बिफोर इट, राइट. तो वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं सबसे पहले. When a positive number is divided by 7 and 9, remainders are 4 and 1 respectively. What is the lowest value of such a number, right? तो फिर से भाई नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 7a + 4, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आ रहा है. 7a + 4, वो 7 + 4 हो सकता है, 14 + 4 हो सकता है एंड सो ऑन. 9 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, 9b + 1. Now the problem is remainder is not common in this case, तो हम directly common multiple of 7 and 9 plus a value नहीं ले सकते. वो value क्या ले? 4 ले या 1 ले? That is the challenge. इस situation में इस तरह की question से deal करने का तरीका क्या है, अब इसको समझते हैं. So let's take this right equation separately. मैं उसको यहाँ लिखता हूँ और उस equation को solve करना शुरू करो by trial and error. अब हम ट्रायल एंड एरर से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लॉजिकल बनाएंगे उसको भी थोड़ा.
7a प्लस 4 में मैं 7a को लेफ्ट साइड में रख देता हूँ, RHS में मैं 9b माइनस 3 लिख रहा हूँ। ऐसा करने से फायदा क्या है, वी हैव वन साइड, इस केस में LHS एज अ मल्टीपल ऑफ 7। LHS अगर मल्टीपल ऑफ 7 है तो बाय लॉजिक RHS भी मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। सो दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 7। अब मैं इसको मल्टीपल ऑफ 7 बनाऊंगा, उसके लिए पहले मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। आई विल राइट इट एज 7b प्लस 2b माइनस 3। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 9b से 7b अलग करने से एक पार्ट अपना काम कर रहा है, इट इज नाउ मल्टीपल ऑफ 7। ऑल आई नीड टू चेक इज कि 2b माइनस 3 कब मल्टीपल ऑफ 7 होगा। अब इस 2b माइनस 3 पे ही हमें ट्रायल एंड एरर करना है। अब मैं b की वैल्यूज डालना शुरू करता हूँ एंड आई विल सी एट विच वैल्यू इट विल बिकम अ मल्टीपल ऑफ 7। तो मैं b 0 से शुरू करता हूँ, सबसे छोटी वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ, अभी वो नहीं हो रहा है। 2 माइनस 3 इज नॉट अ 7 मल्टीपल ऑफ 7। फिर मैंने b को 1 डाला, तब भी नहीं हुआ। ऐसे जब आप डालते जाओगे तो b इक्वल टू 5 पे इट विल बिकम मल्टीपल ऑफ 7। b equal to 5 डालते, 10 minus 3 is 7. So what is the solution for this equation? b equal to 5 is a solution. ये हमने ट्रायल एंड एरर से निकाला। ट्रायल एंड एरर को हमने लेकिन कुछ स्टेप्स के थ्रू थोड़ा कन्वीनियंट बनाया है, जो हमेशा करना है तुम्हें भी। b equal to 5 पे वैल्यू क्या आई, b equal to 5 डालते ही नंबर की वैल्यू आई 9 into 5 45 plus 1 46. So the value for n जिसके लिए 7 से 4 रिमाइंडर आ जाए, वैल्यू ऑफ n जिसके लिए 7 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आए और 9 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आए, इस 46। चेक भी करके देखो, क्या 7 से डिवाइड करने पे 4 बचता है? यस। क्या 9 से डिवाइड करने पे 1 बचता है? यस। सो दैट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n। n की अब हमारे सामने लोएस्ट वैल्यू आ गई, तो लोएस्ट तो हम यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू 46, राइट। 46 इज द लोएस्ट वैल्यू, क्योंकि हमने b 0 से शुरू करके देखा। अब अगली वैल्यू कब आएगी? अब अगली वैल्यू आएगी 46 के बाद। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अब हर बार तुम्हें 7 और 9 का कॉमन मल्टीपल ऐड करना है और कुछ नहीं करना, राइट। क्योंकि 46 में अब तुम 7 7 7 ऐड करते जाओ, हमेशा 7 से रिमाइंडर तो 4 ही बचेगा, राइट। इफ आई डू 46, बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, n को लिख रहा हूं 7, लेट्स कॉल इट 7c प्लस 46। तो 7 से डिवाइड करने पे 46 बचा, 46 से 7 से फिर डिवाइड हुआ तो 4 रिमाइंडर बचा, और मैं इसको लिख रहा हूँ 9d प्लस 46। सो अगेन द सेम थिंग, 9 से डिवाइड करने पे 46 बचा और 46 फिर से 9 से डिवाइड होके 1 रिमाइंडर बचा। इफेक्टिवली अब क्या बन गया, आई जस्ट नीड टू ऐड कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9। सो n की वैल्यू क्या बन गई, कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 9 लिखा जाएगा 63i, राइट। 63 या उसके मल्टीपल प्लस 46, दैट्स इट। तो n की पहली वैल्यू i इक्वल टू 0 पे तो निकाल ही ली थी तुमने 46, i इक्वल टू 1 डालते ही सेकंड लोएस्ट भी मिल गई, दैट विल बिकम n इक्वल टू 109। हेंस सेकंड लोएस्ट की बात की जाए तो 109। एंड दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम टू प्रैक्टिस, क्योंकि इस तरह के लॉजिक से, मेथड से और भी बहुत सारी रिमाइंडर की प्रॉब्लम होगी या LCM HCF की प्रॉब्लम होगी। So this is it about LCM and HCF.